बहुत समय पहले एक छोटे से समुद्री शहर के पास सेलिना नाम की एक जलपरी रहती थी। वो गहरे समुद्र की थी, लेकिन हर शाम वो किनारे पर आती और चुपके से पत्थरों के पीछे छिपकर मछुआरों की नावों को और किनारे जलती हुई रोशनियों को देखती। एक रात अचानक बहुत बड़ा तूफान आया। एक मछुआरे की नाव पलट गई और नोआ नाम का एक जवान मछुआरा समुद्र में गिर गया। लहरें उसे नीचे खींच रही थी और चट्टानों की तरफ ले जा रही थी। सेलिना ने अंधेरे पानी में उसे ढूंढा, उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाया ताकि वो सांस ले सके। धीरे धीरे उसे तेज लहरों और चट्टानों के बीच से निकालकर किनारे तक पहुंचाया। जब वो जमीन पर पहुंचा और उसकी सांस चलती हुई दिखी, सेलिना सुबह होने से पहले वापस समुद्र में चली गई। जब नोआ होश में आया, उसे नहीं पता था कि उसे किसने बचाया है, लेकिन उस दिन के बाद वो रोज उसी पत्थर पर आने लगा। वो वहाँ बैठकर अपने जाल ठीक करता और समुद्र को देखता। सेलिना भी वापस आती और पानी के नीचे से उसे देखती रहती। एक दिन उसने एक चिकना सीप पत्थर पर छोड़ दिया। अगले दिन वो सीप वापस सजाकर रखी हुई मिली। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का समय समझने लगे। एक शांत शाम को हल्की लहर सेलिना को ऊपर ले आई। वो पत्थर के किनारे पकड़कर खड़ी हुई। उसके बालों से पानी टपक रहा था। नोआ ने ऊपर देखा और उसे देख लिया। वो पीछे नहीं हटा। दोनों एक दूसरे को पानी की सतह के पार देखते रहे। फिर वो धीरे से वापस पानी में चली गई। इसके बाद वे हर शाम मिलने लगे। नोआ किनारे बैठकर बातें करता, मछलियां पानी में फेंकता। सेलिना नीचे से उसके जाल ठीक करती। जब वे पत्थरों में फंस जाते, बारिश के दिनों में वो कोट पहनकर खड़ा रहता और सेलिना गिरती हुई बूंदों के बीच तैरती। रात को वो लैंप जलाता और वो पानी के अंदर उसकी रोशनी में रहती। पूर्णिमा की रात लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि लगभग पत्थरों को ढक लिया। सेलिना पास आई और उसने पत्थर को छुआ। नोआ आगे बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। एक लहर उसे और करीब ले आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर उसी पल चांदनी और समुद्र के बीच उन्होंने हल्का सा चुंबन किया। वो सिर्फ एक पल था, फिर पानी उसे खींचकर वापस ले गया। अगली सुबह सेलिना वापस नहीं आई। समुद्र के नियम उसे इंसानी दुनिया के पास रहने नहीं देते थे। वो गहराइयों में लौट गई और फिर कभी किनारे नहीं आई। नोआ दूर तक समुद्र में सफर करता रहा और फिर अपने शहर लौट आया। उसने शादी नहीं की। उसने समुद्र के पास एक छोटा सा घर बना लिया। हर शाम वो उसी पत्थर पर बैठता, लहरों को देखता और रात को सीप वापस रख देता। साल बीत गए। जलपरी कभी वापस नहीं आई, लेकिन नोआ इंतजार करता रहा और गहरे समुद्र में सेलिना अब भी दूर किनारे की तरफ देखती रही। वे कभी फिर नहीं मिले, लेकिन उनकी मुलाकात और वो एक चुंबन समुद्र में हमेशा के लिए बस गए।